श्री जाखला धाम मंदिर परिसर में मां नर्मदा कांवड़ यात्रा से पूर्व श्री सुंदरकांड पाठ और सहभोज का भव्य आयोजन श्रद्धा उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान श्री राम, भगवान शिव और मां नर्मदा की आराधना की। संपूर्ण परिसर भक्तिमय वातावरण से गुंजायमान रहा। इस मौके पर मां नर्मदा कांवड़ यात्रा के आधिकारिक पत्रक का भी विमोचन किया गया। आयोजन समिति ने बताया कि पावन कांवड़ यात्रा इस साल अपने 8वें साल में प्रवेश कर रही है। यात्रा का उद्देश्य सनातन संस्कृति, धार्मिक आस्था, सेवा भावना और सामाजिक समरसता का संदेश पहुंचाना है। समिति संस्थापक रामनिवास पाल के अनुसार मां नर्मदा कांवड़ यात्रा का शुभारंभ 8 अगस्त को प्रातः 10 बजे शाहगंज स्थित मां नर्मदा घाट पर महाआरती और पवित्र जल भराई के साथ होगा। इसके बाद श्रद्धालु कांवड़ लेकर निर्धारित मार्ग से यात्रा करेंगे। यात्रा समापन 10 अगस्त सोमवार को दीपनगर स्थित श्री नर्मदेश्वर मंदिर में भगवान शिव के जलाभिषेक, विधि विधान से पूजन अर्चन और महाप्रसादी वितरण के साथ होगा। आयोजन समिति ने सभी धर्म प्रेमी नागरिकों और श्रद्धालु से अपील की है कि इस पुण्य यात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में सहभागिता कर इसे सफल और भव्य बनाने में सहयोग प्रदान करें। जय जय श्री राम। श्री जाखला धाम सरकार की, श्री जाखला धाम सरकार की। भोले नर्मदा मैया की जय, गंगा मैया की जय। मात नर्मदे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल बैरागी और आप देख रहे हैं सिंगाजी समाचार। आज हमारे औद्योगिक शहर मंडीदीप के विश्व ऐतिहासिक विश्व स्थल श्री जाखला धाम सरकार पे आगामी 8 तारीख को जो विशाल कांवड़ यात्रा जो है जाखला धाम मंदिर पर, आज उस यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का और स्नेह भोज का आयोजन रखा गया। यह कांवड़ यात्रा कितनी तारीख को होने जा रही है उसको लेकर हम इस यात्रा के जो संस्थापक हैं रामनिवास पाल जी, हम उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि ये यात्रा का कौन सा वर्ष है और ये यात्रा कहाँ से लेकर कहाँ तक इस यात्रा का समापन होगा। तो बात करेंगे रामनिवास पाल जी से। बोल नर्मदे मैया की जय। जो यात्रा है इस तारीख को अपनी यात्रा निकल रही है और आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना है आपका? यात्रा मां नर्मदा कांवड़ यात्रा आज से 8 वर्ष पूर्व प्रारंभ की थी और इसके प्रारंभ का भी एक भगवान शिव की ही कृपा मान के चलिए कि मैंने जब भगवान की ऐसी कृपा हुई और चारों धाम करके आए, केदारनाथ भी गए, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ सब यात्रा करके आए और मन में आने के बाद बार बार एक विचार आ रहा था क्यों न कांवड़ यात्रा की जाए। ऐसा जब मन में विचार आया तो उसी दिन हमारे जो भी साथी थे श्री योग पर्यावरण युवा सेवा समिति के, उन सबसे चर्चा की तो सभी लोगों की इच्छा थी कि बिल्कुल कांवड़ यात्रा निकलना चाहिए। ये भी एक धार्मिक कार्य है और एक ऐसा कार्य है जो भगवान भोले का जो महीना है, सावन का महीना है, जहाँ हर एक कांवड़ के रूम में बम बम भोले के साथ जब नारा गूंजता है तो कहीं ना कहीं पूरा हमारा जो समाज है, देश है, परिवार है, शिवमय भक्ति में रहता है। तो कांवड़ का बहुत महत्व भी है कि कांवड़ का कहते हैं कि दर्शन करने का भी लाभ है, कांवड़ में चलने का लाभ है, कांवड़ के दर्शन और साथ चलना, सेवा में लगना हर एक का धार्मिक बहुत महत्व है। और समाज के हमारे सभी वर्ग, सभी भाई, सभी साथी लोग इससे एक धार्मिक यात्रा, समाज में एक धार्मिक क्रांति आती है जो कहीं ना कहीं सुख शांति वर्धक है। हमारे समाज में, हमारे परिवार में जब हम सभी लोग भक्ति में हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका पुण्य लाभ मिलता है। ये यात्रा जो है कितनी तारीख को निकलेगी, कहाँ से इस यात्रा का शुभारंभ होगा और इस यात्रा में कितने भक्त आपके साथ सम्मिलित होंगे? यात्रा हमारी सायगंज से निकलती है हर साल। इस वर्ष भी 8 तारीख को सुबह 11 बजे सायगंज से प्रारंभ होगी और रात्रि विश्राम बड़खेड़ा पे रहेगा। अगले दिन 9 बजे बड़खेड़ा से 9 तारीख को बड़खेड़ा से सुबह प्रारंभ होगी यात्रा और यहीं जाखला धाम पे भोजन रहेगा सभी जो हमारे साथी हैं उनका। और 9 तारीख को मंडीदीप नगर में आगमन रहेगा और अगले दिन सुबह नर्मदेश्वर महादेव मंदिर दीपनगर में वहाँ रात्रि विश्राम रहेगा और सुबह शिव अभिषेक रहेगा। हर साल लगभग 40 से 50 जो भक्त हैं
वो हमेशा साथ में रहते हैं। धन्यवाद। तो देखा, बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ इस यात्रा को जो है शाहगंज से निकालते हुए मंडीदीप में नरदेश्वर जो मंदिर है वहाँ पर भगवान भोले का जल अभिषेक किया जाएगा। हमारे साथ सेवा समिति के अध्यक्ष जीवन सिंह पाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में और इस यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। आदरणीय ब्रजेश मीना जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि इस यात्रा को लेकर उनके क्या विचार हैं। माँ नर्मदा कांवड़ यात्रा का यह 8वां वर्ष है। नगर के कुछ युवाओं ने एक बीड़ा उठाया कि हम कांवड़ यात्रा के साथ साथ वृक्षारोपण का कार्य भी करेंगे। तो कांवड़ यात्रा में ये जो युवा जाते हैं वो रास्ते में वृक्षारोपण भी करते हैं। माँ नर्मदा की कृपा और सनातन धर्म की संस्कृति को बनाए रखने के लिए आज से 8 वर्ष इन युवाओं ने एक बीड़ा उठाया। इस यात्रा के नर्मदा कांवड़ यात्रा के जो मुख्य संरक्षक है इस क्षेत्र के हमारे विधायक आदरणीय सुरेंद्र पटवा जी हैं और अनेक सामाजिक संगठनों को लोगों का आशीष से इस यात्रा के कार्यकर्ताओं के ऊपर है। मेरा मानना है कि ऐसी यात्राओं से सनातन धर्म मजबूत होता है और युवाओं में एक जन जागरण सामने आता है कि माँ नर्मदा का जल लेकर आना है और भगवान शिव शंकर पर चढ़ाना है, क्योंकि ये सावन का महीना है और ये पूरा महीना शिव के लिए अर्पित है, शिव के लिए समर्पित है और शिव के लिए ही ये जीवन है। तो ये परम ब्रह्म शिव के लिए ही यात्रा है। वो पूरे महीना ये सावन आने वाले 15 अगस्त का देख लो, या पूरे महावर्ष सावन तक ये महीना चलने वाला है, रक्षाबंधन तक। सबको मेरी ओर से भी आने वाले 15 अगस्त की शुभकामनाएं, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं और ये सनातन धर्म और संस्कृति का ये पर्व जिस प्रकार से मेलजोल कर आगे बढ़ने वाला है, मेरी ओर से पूरे यात्रियों को जो इस कांवड़ को लेकर चलने वाले हैं उनको शुभकामनाएं और माँ नर्मदा मैया का, भगवान शिव का उन पर आशीर्वाद बना रहे। जाखला धाम पर आज ये बहुत बढ़िया भंडारा चल रहा है। भगवान जाखला धाम सरकार की भी उन पर आशीष कृपा बनी रहे। इसी के साथ जय श्री राम। हमारे साथ ब्रजेश मीना जी भी मौजूद हैं, जो कि लगातार सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम बात करेंगे ब्रजेश भाई से, आज इस कार्यक्रम को लेकर बड़े भैया का क्या कहना है। आज जब देवश्रेणी 11 के बाद जब प्रकृति की सत्ता भगवान शिव के हाथों में आती है, उस समय पे कांवड़ यात्राएं पूरे भारतवर्ष में निकलती है और विभिन्न तरीके से कांवड़ यात्राएं निकलती। कोई डाक कांवड़ यात्रा निकालता, कोई खड़ी कांवड़ यात्रा निकालता, कोई दंडी कांवड़ यात्रा निकालता है। और उन्हीं कांवड़ यात्राओं में से एक कांवड़ यात्रा हमारे भाई रामनिवास पाल जी विगत 8 वर्ष से शाहगंज घाट माँ नर्मदा का जल लेके आते हैं मंडीदीप में। उसके बीच में वो वृक्षारोपण भी करते हैं और अपने साथ छात्रों को जोड़ते हैं, युवा पीढ़ी को जोड़ते हैं, क्योंकि इनने विद्यार्थी संगठन में भी काम करके छात्रों के लिए भी काम करा है। तो आज के समय में जो ये कांवड़ यात्राएं हो, चाहे कोई भी धार्मिक यात्रा हो, सांस्कृतिक यात्रा हो, पर ये जो जैन जी है उन जैन जियों का सही मार्गदर्शन करने के लिए और वो देश के उत्थान में, राष्ट्र के उत्थान में सांस्कृतिक एकता कैसे कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों में ऐसी कांवड़ यात्राओं का बहुत ही सार्थक प्रयास है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं भाई रामनिवास पाल जी को कि ऐसे धार्मिक कार्य में हम सबको जोड़ के पूरे नगर के लोगों को और आसपास क्षेत्र की जनता को जोड़ के काम करने के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनकी यात्रा के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी। तो ये हमारे साथ थे ब्रजेश मीना जी, जिन्होंने यात्रा को लेकर विस्तृत जानकारी दी। आगामी यात्रा लगभग 8 अगस्त को ये यात्रा होने जा रही है। जो भी यात्री इस यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं वो ज़रूर पधारें। नमस्कार, राहुल बैरागी के साथ राम विश्वकर्मा की रिपोर्ट, मंडीदीप।